आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट आई है। एक्सरसाइज कौन सी है? फर्स्ट आई है। और फर्स्ट आई एक्सरसाइज में कहता है प्रत्येक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये कुछ कठिन सा दिया गया है तो इसको हमें सरल करना है। सरल मतलब है कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो नंबर लिखी है √7 माइनस √5 अपॉन में √7 एंड प्लस √5 दिया गया है। तो सरल करने की कंडीशन में आप इस बात को देखिएगा कि अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या मेल खा रही हो तो आप देखेंगे ऊपर √7 है, नीचे √7 है, ऊपर √5 है, नीचे √5 है। बस यहाँ पर जो साइन है प्लस और माइनस का वो चेंज है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स का परिमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण जब करते हैं तो जो न्यूमेरिकल है उसको तो लिखेंगे ही √7 माइनस √5 एंड अपॉन आपका दिया गया है √7 एंड प्लस कितना दिया गया है? √5 दिया गया है। परिमेयकरण में सबसे पहले तो हमें इनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर परिमेयकरण की कंडीशन ये होती है कि जो संख्या नीचे लिखी गई है इसी संख्या से हमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। नीचे वाली जो संख्या है इस संख्या से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन विशेषतः ध्यान ये देना पड़ता है कि यहाँ का जो साइन है उसे हम चेंज कर देते हैं। मीन्स साइन चेंज करने का मतलब है कि नीचे अगर प्लस का साइन होगा तो फिर हम माइनस का यूज कर लेंगे, और अगर नीचे माइनस का यूज होगा तो काहे का यूज कर लेंगे? प्लस का यूज कर लेंगे। तो नीचे की ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। तो ये आपका हो गया √7। अब चूंकि प्लस है यहाँ पर कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस का। ये आपका हो जाएगा √5 एंड अपॉन में, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, अपॉन में सेम नंबर यही लिख देंगे। तो ये आपका रहेगा √7 एंड माइनस कितना? √5, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अच्छा, मल्टीपल की जो कंडीशन होती है इस कंडीशन में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर मतलब होता है हर मतलब है नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अंश का अंश से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर की संख्या ऊपर को मल्टीप्लाई करती है और नीचे की संख्या नीचे को मल्टीप्लाई करती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है √7 माइनस √5, ये इंटू में दिया गया √7 माइनस √5। ये नंबर तो इनका सेम ही हो गया। जैसे कंडीशनल आप पढ़ते हैं कि अगर 5 का पावर 3 हो और मल्टीप्लाई ये 5 का पावर 2 कर रहा हो तो आपने कंडीशन पढ़ी है कि गुणा करने पर पावर जुड़ जाते हैं, ये पढ़ा है। और ये तब लागू होता है जब इनके बेस सेम हो, मीन्स आधार बराबर हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ का 5 यहाँ का 5 बिल्कुल सेम है, इसलिए 5 को 1 टाइम लिख लेंगे और इनके जो पावर होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 3 में ऐड कर देंगे 2 को कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 में 2 को ऐड करने पर कितना आता है? 5। तो ये आपका हो जाएगा। तो सेम वही है, देखो यहाँ पर भी बेस √7 माइनस √5 है, यहाँ पर भी बेस √7 माइनस √5 है। इसका मतलब है कि √7 माइनस √5 को 1 टाइम लिख के इनका पावर कितना कर देंगे? भाई यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा करने पर जो पावर होते हैं मीन्स जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। और अपॉन में आपका दिया गया है, ये हो गया आपका। देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा और उस फार्मूले को बोलते हैं a² माइनस b²। कभी पढ़ा है आप लोगों ने? a² माइनस b² पढ़ा है? नहीं पढ़ा? a² माइनस b² का फार्मूला होता है
एक बार ए और बी को प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं और एक बार ए और बी को माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखेंगे तो इसका जो फॉर्म है, जैसे ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी था तो यहाँ पर √7 प्लस √5 था, यहाँ a माइनस बी था तो यहाँ √7 माइनस √5 था। कोई अंतर नहीं है इनकी संरचना में, सेम लिखे गए हैं। तो इसको अगर देखेंगे तो a को मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। भाई a ने a को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया a स्क्वायर। ऐसे ही √7 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई किया माइनस को तो कितना हो गया माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस को तो कितना हो जाएगा माइनस। बी ने बी को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर, अब यहाँ पर बी के प्लेस पर √5 है तो √5 को मल्टीप्लाई करेगा तो √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी वो ओपन होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर एंड प्लस कितना होता है b स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2ab, ये फार्मूला होता है, पढ़ा है आपने। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला जो है होता है माइनस का, मतलब इतना भी माइंड नहीं इस्तेमाल कर सकते। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, ये होता है। तो इसको जब हम उस फार्मूले के हिसाब से ओपन करेंगे तो सबसे पहले a का स्क्वायर कर दिया गया, तो हमारे पास में a के प्लेस पर √7 है तो √7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस b स्क्वायर दिया गया तो प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है √5 और √5 का क्या कर देंगे स्क्वायर एंड माइनस आपका होता है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है √7 और इंटू b की वैल्यू कितनी है √5 एंड अपॉन में। अच्छा, आपने पढ़ा है कि कोई संख्या जो रूट में हो और उसका स्क्वायर भी लगा हो तो रूट हट जाता है और स्क्वायर भी चला जाता है, सिर्फ वही संख्या बच जाती है। तो संख्या हमारे पास कितनी रहेगी 7 और ये माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा ओनली 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7। √7 का क्या करेंगे स्क्वायर तो कितना आंसर आएगा 7 आएगा। और ये प्लस आपका √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा एंड माइनस ये आपका रहा 2। देखो ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या होगी वो ब्रैकेट के अंदर की संख्या ब्रैकेट के अंदर की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेती है और रूट के बाहर की जो संख्या होती है वो बाहर ही रहेगी। तो रूट के अंदर की संख्या रूट को मल्टीप्लाई करेगी तो 7 मल्टीप्लाई 5 को करेगा कितना हो जाएगा रूट कितना 35 हो जाएगा और अपॉन में आपका 7 से निकल जाएगा 5, कितना बचेगा 2। अब देखो 7 में ऐड कर देंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये माइनस आपका 2 √35 और अपॉन में आपका कितना बचा 2। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ कॉमन आपका 2 तो मिल जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 के टेबल में 12 आता भी है। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें मान लो यहाँ से तो 2 का टेबल 12 में कितने टाइम जाता है 6 टाइम एंड माइनस 2 था वो एज ए कॉमन बाहर आ गया तो ये आपका कितना बचा √35 और अपॉन में कितना है आपका 2। तो 2 नीचे है 2 ऊपर है, ये दोनों 1 टाइम कैंसिल कर देंगे तो इक्वल आपका बचेगा 6 एंड माइनस रूट कितना 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए
तो कंडीशन वही अप्लाई है, तो इसको भी कहता है कि सरल करना है। ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल दिया गया है, कहता है सरल करिए इसको। तो जब हम सरल करेंगे तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई जितनी भी संख्याएं हैं इनका फैक्टर कर लो। इनका क्या करोगे? फैक्टर कर लो। तो इनका जब आप फैक्टर करेंगे तो ये रहा आपका रूट 18। अच्छा, 18 का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करें, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई आप अगर 3 में कर दें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एंड प्लस ये आपका रहा रूट 24। 24 का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 2 जा 4 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 8 होगा, और 8 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर दो तो कितना हो जाएगा? 24। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा। उसके बाद में जब इनका फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास नीचे नंबर है रूट 12 एंड माइनस रूट 8। रूट 12 और कितना दिया गया है? माइनस रूट 8 है। तो रूट 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे, आवाज क्यों कर रहे हो? रूट 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये अंडर रूट आपका दिया गया है 2, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये माइनस आपका अंडर रूट कितना? 8। रूट कितना है? 8 है। तो 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर रूट है तो रूट का पावर कितना था? 2 था। तो इसका मतलब पेयर 2 का बनाएंगे। तो पेयर 3 का जब हमें मिल जाएगा यहाँ पर तो 1 3 हम कहाँ निकाल लेंगे? बाहर कर लेंगे। ये आपका बन जाएगा 3 एंड रूट कितना बचेगा? 2। ये आपका रहा प्लस। यहाँ से पेयर के फॉर्म में हमें कितना मिलेगा? 2। जैसे ये बात तो पढ़े हैं कि जितना पावर यहाँ पर लगा होता है ठीक उतनी ही संख्या अगर रूट के अंदर लिखी गई है तो उनको पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाकर उनको 1 टाइम रूट के बाहर निकाल लेते हैं। ये प्लस यहाँ से 2 निकलेगा तो ये 2 आएगा, और रूट के अंदर ये बचेगा 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ पर एज अ पेयर हमें कितना मिलेगा? 2। ये बाहर निकल आएगा तो कितना बचेगा? 2 एंड रूट कितना? 3। और माइनस ये आपका यहाँ पर पेयर के रूप में हमें कितना मिलेगा? 2। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो रूट कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। तो ये आपका है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। इसका कर लेंगे परमेयकरण। इसका क्या करेंगे? परमेयकरण। तो परमेयकरण करने के लिए हमें इसको पहले ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि नीचे की जो नंबर है इस नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना होता है कि इनके जो साइन होते हैं, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो प्लस का यूज करेंगे, और अगर प्लस लगा है तो काहे का यूज करेंगे? माइनस का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे तो नीचे के नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 3, यहाँ माइनस है तो प्लस का यूज करेंगे 2 रूट 2, और अपॉन में फिर यही वाले नंबर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 एंड प्लस आपका 2 रूट 2। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको भी, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब है ऊपर की जो संख्या है वो ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेगा। यही तो पढ़ा है आपने। तो भाई ये आपका लिखा है 3 रूट 2 और प्लस लिखा है 2 रूट 6, और ये मल्टीप्लाई करेगा किसको? 2 रूट 3 को और प्लस 2 रूट 2। बस ये मल्टीप्लाइकेशन आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से समझना है कि होगा कितना।
जैसे ये बात तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर की जो संख्या है वो रूट के अंदर की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेती है। तो इसमें क्या करना है कि पहले मान लो आप 2√3 को लो, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, इस वाले नंबर में, और फिर इसका मल्टीप्लाई दूसरी वाले नंबर में कर लो। फिर आप 2√2 को लो, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करो पहली वाले नंबर में, और फिर इसी का मल्टीप्लाई दूसरी वाले नंबर में कर लेंगे। तो देखो 2 का पहले 2√3 का 3√2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 3 को मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 6 है ना, और ये √3 के अंदर है 3 और 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 को करेगा कितना होगा 6 होगा, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा। और ये आपका प्लस का साइन, अब ये वाली नंबर दूसरी वाली नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को करेगा कितना होगा 4, और ये रूट के अंदर की संख्या मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई 6 को करेगा कितना हो जाएगा 18, लेकिन किसमें होगा रूट में होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी नंबर है इसको यहाँ के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 को करेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मान लो, चलो हमने यहाँ पर लिख लिया 6, और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा, √2 को करेगा तो 4 होगा, और प्लस अब ये वाली संख्या दूसरी वाली नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को करेगा कितना होगा 4, और ये आपका रूट के अंदर की संख्या रूट के अंदर को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 6 को करेगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, √4 का अगर हम इसका फैक्टर कर लें तो 2 × 2 रहेगा, तो कितना इसका बाहर निकल आएगा 2, और वो जो 2 होगा वो 6 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपकी नंबर्स बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, तो इसको हम रखेंगे, ये आपका लिखा है 6√6 एंड प्लस कितना है 4 कितना 18, और फिर प्लस करके मान लो हमने कर लिया, ये 6 2 का कितना हो जाएगा 12, और प्लस ये आपका 4 एंड रूट कितना 12 हो जाएगा। इसने मल्टीप्लाई कर लिया, और अब अपॉन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखा है 2√3 माइनस 2√2। अब यहाँ पर अगर हम माइनस का यूज करते हैं, 2√3 माइनस 2√2, और मल्टीप्लाई करना है 2√3 और प्लस करना है 2√2 से, ये मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाली नंबर का फर्स्ट वाली नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 4 होगा। अच्छा √3 को मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जब सेम नंबर हो और रूट के अंदर हो, 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर रही हैं तो रूट के बाहर नंबर ही निकल कर आ जाती है, तो √3 को करेगा तो फिर 3 ही रह जाएगा। अब ये प्लस रहा, ये वाली नंबर इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को करेगा कितना होगा 4, एंड √2 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 6। अच्छा अब ये नंबर आपका बचा माइनस का, तो माइनस यहाँ पहली वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 को करेगा तो कितना होगा 4 होगा, √3 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा √6 होगा, फिर माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि दूसरी वाली नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा -2 मल्टीप्लाई 2 को करेगा कितना होगा 4, और ये आपका √2 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 2 होगा। तो देखो 4 3 का कितना हो जाएगा 12 है ना। देखो 4√6 जितना प्लस का है 4√6 उतना ही माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये -4 2 का कितना हो जाएगा 8, तो 12 से निकल जाएगा 8, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ अपॉन में आ गया कितना 4 आ गया। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये आपका 6 रहा, रूट आपका 6 रहा, और ये आपका प्लस है 4 और अंडर रूट 18 का फैक्टर कर लें,
तो 18 का अगर फैक्टर कर लें तो कितना होगा 2 एंड इंटू कितना 3 और इंटू कितना 3, ये फैक्टर 18 का हो जाएगा। और प्लस ये आपका दिया गया है 12 एंड प्लस 4 एंड रूट 12 का भी फैक्टर कर लें कितना होगा 2 इंटू कितना 2 2 जा 4 और इंटू कितना 3 एंड टोटल के अपॉन में कितना लिखा हुआ है 4। तो ये आपका हो गया 6 रूट 6 और ये आपका प्लस, देखो ये 3 यहाँ एज अ पेयर हमें मिल जाएगा क्योंकि पावर 2 लगा हुआ था। तो 3 को बाहर अगर निकालेंगे तो 3 बाहर आकर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और रूट के अंदर कितना बचेगा 2 और ये आपका प्लस 12 रहा और प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 को भी पेयर के फॉर्म में मिल जाएगा तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो 2 जब बाहर आएगा तो 4 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 बाहर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 को, तो 2 4 में कितना हो जाएगा 8 और रूट में कितना बचेगा 3 बचेगा और अपॉन में कितना रहा आपका 4 रहा। यहाँ आप कॉमन ले लो तो देखो 6 में भी हमें कॉमन 2 मिलेगा, 12 में भी 2 मिलेगा, इस 12 में भी 2 मिलेगा और 8 में भी मिलेगा। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 का टेबल 6 में कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, रूट कितना बचा 6 एंड प्लस 2 का टेबल 12 में कितने टाइम जाएगा रूट कितना बचा 2 और प्लस ऐसा कर लें इस नंबर को पहला कर लें तो 2 का टेबल 8 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, कितना बचा 3 और प्लस 2 का टेबल अब 12 में कितने टाइम जाएगा 6 टाइम और अपॉन में कितना बचा है 4। तो 2 का टेबल 2 में 1 टाइम जाएगा 2 1 जा 2 और 4 में कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। तो आंसर आपका जो है बच जाएगा 3 रूट 6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 एंड प्लस 6 और अपॉन में कितना 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।